तस्वीरें शिमला से सामने आ रही हैं, हिमाचल से सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या प्रकृति अब हिसाब ले रही है। शिमला में क्यों सावधान रहने की जरूरत है, अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो शिमला एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता था, वहां पर अब पहाड़ दरकते नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो घर हैं उन्हें खाली कराना पड़ रहा है, स्थिति इतनी खराब है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह के हालात हिमाचल में बने। तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये सड़क और घर के हालात है। सड़क पर देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें हैं और घरों में भी ये देखिए ऐसी ही दरारें। जोशीमठ आपको याद आ रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर, ऐसी ही दरारें घरों पर भी पड़ी नजर आ रही हैं। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जाएं कहां, रहे कैसे, करे क्या, किस तरह के हालात हैं वहां पर। हमारे सहयोगी वहां गए थे, अंदर की खबर की टीम वहां पहुंची थी, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि किसी भी समय ये बिल्डिंग गिर सकती है, क्योंकि यहाँ से इस इलाके से जो है वो ज़मीन धंसनी शुरू हो चुकी है। कई जगह पे सड़क, ज़मीन और बिल्डिंगें धंसनी शुरू हो चुकी हैं। ये 6 दिन बाद, यानी कि जिस दिन शिव मंदिर की ट्रेजेडी हुई थी सोमवार को सुबह जब बारिश हो रही थी, उसके 6 दिन बाद की ये तस्वीर है। अब हिमाचल प्रदेश में जो इसकी राजधानी है शिमला, उसमें कई इलाके ऐसे हैं जिनको अनसेफ डिक्लेयर किया है। कई घर ऐसे हैं जहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो आपने देखा किस तरह से कुदरत का प्रहार जारी है और घरों में दरार पड़ गई है। जरा हालात क्या है, कैसे मकान खाली करके लोगों को जाना पड़ रहा है। देखिए लोग अपना सामान बांधकर अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जान पर बनाई है। घरों में दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ वो रह नहीं सकते। देखिए पूरा का पूरा घर लेकर गृहस्थी को कैसे कुछ चीजों में समेट कर लोग जा रहे हैं, क्या हालात होंगे। देखिए ये स्थिति है इस वक्त हिमाचल की, और अभी खतरा वहां बाढ़ और बारिश के चलते टला नहीं है। लेकिन वहां के लोग जिनके घर खाली कराए गए, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते। घर लटक चुका है। आज बहुत हिम्मत करके हमने ज़रूरी सामान निकाला। मम्मी पापा मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, उन्हें लेने के लिए आए हैं कि घर ले जाते हैं। यहाँ रहने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ये मकान अब लटक चुका है, अनसेफ हो चुका है। अब इस पे रहने में का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब घर में रहेंगे, बच गया तो बाद में आएंगे इसे देखने। तो देखा आपने हिमाचल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लोगों की क्या स्थिति है वहां पर ये बताइए। आसमानी आफत जो बरस रही है उसने संकट खड़ा कर दिया है। जोशीमठ की याद ये तस्वीरें दिला रही हैं। लोगों के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, जबकि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। क्या है स्थिति, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। पहले शिमला पर कुदरत ने कहर बरपाया। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जिंदगी पानी पानी हो गई। पहाड़ दरक कर जमीन पर आ गिरे, मकान जमींदोज हो गए। जैसे तैसे लोग इस आफत से निपटे, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी तो नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। शिमला में पहाड़ दरकने के बाद अब जमीन धंस रही है। कई कॉलोनियों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। इसके पीछे जो वजह है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और आप अगर सड़क पे जाओगे तो इन्होंने टेम्परेरी पानी को शिफ्ट किया है नालियों की तरफ। और पेड़ों का सर समय पे कटान नहीं है, बहुत पुराने पेड़ हैं, और वो लोग पेड़ों के कारण डर के साए में हर समय जी रहे हैं। कहीं जमीन पर बड़ी बड़ी दरारों को देखकर लोग खौफ में हैं, तो कहीं मकानों के बाहर झांकती दरारें लोगों को डरा रही हैं। बारिश की मार से अंग्रेजों के जमाने में बनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी सेंटर की बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। कैंपस के अंदर और बाहर दोनों जगह सड़क धंस चुकी है। इस बार बरसात इतनी ज़्यादा हुई है कि वो ज़मीन बहुत पोली हो गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे। जो हमारा अभी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो यहीं से शुरू होकर नीचे तक गया था। कांबली बैंक इलाके में भी 500 मीटर से ज्यादा का इलाका धंस चुका है। खौफ के साए में लोगों से घर खाली करा लिए गए हैं।
4 उंगलियां बहुत आराम से जा रही हैं। इतना मोटा ये क्रैक इसकी इस नींव के पोर्शन में आया है, यानी कि इसका ये निचला हिस्सा जो है वो नीचा धंसता हुआ जा रहा है। ये पहले की पोजीशन थी और पहले की पोजीशन से तकरीबन 3 फीट से 4 फीट नीचे ये सड़क जो है वो धंस चुकी है। किसी भी वक्त ये जमीन जो है वो नीचे जा सकती है। इसके अलावा भी कई दूसरे इलाके हैं जिनमें मकान दरक चुके हैं। लोगों को मजबूरी में घर खाली करने पड़ रहे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि यहाँ से जमीन जो है वो धंसनी शुरू हो गई है। ये देखिए सीढ़ियों, देखिए सीढ़ियों में दरार आ चुकी है। ये सिर्फ सीढ़ियों की ही तस्वीर नहीं, ये सारी बिल्डिंग जो कि पुलिस का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, अब उसको खाली करवा दिया गया है क्योंकि यहाँ से जमीन जो पहाड़ है वो दिरकना शुरू हो गया है। सरकार और प्रशासन भी खतरे को भांप चुका है। कई इलाकों को रिस्क जोन में डाल दिया गया है। लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। इस कहर के बाद इस इलाके में आसपास के जो घर हैं दरअसल वो खाली करवाए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग अपने घर का जो सामान है वो लेकर अब अपने घर से बाहर आ रहे हैं। मुश्किलें तमाम है और इन मुश्किलों के बीच कोशिश यही है कि जितना नुकसान, इस नुकसान को कम किया जा सके, इसकी कवायद लगातार जारी है। शिमला के हालात कुछ जोशीमठ जैसे हैं। बड़े बड़े इलाकों में कई फीट जमीन अंदर जा चुकी है। कोई नहीं जानता कि हालात कब ज्यादा बिगड़ जाएं। हिमाचल में बिगड़े हालातों को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर अहम बैठक ली। इस बैठक में तबाही और बचाव कार्यों पर चर्चा की। शिमला के लोग जमीन और मकान में दरार के पीछे गलत तरीके से किए गए निर्माण को वजह मान रहे हैं, तो कोई इसे ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर बता रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है और मतलब कि 2.5 मंजिल का नक्शा मिलता है बट 6-6, 7-7 मंजिल का भी, तो ना ही रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना ही फॉलो किया जा रहा है। खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। हालात इतने डरावने हैं कि लोग इसकी तुलना जोशीमठ वाली घटना से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।